नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। चारों राज्यों के नतीजे भी कल आ चुके हैं। इसके साथ 3 राज्यों में बीजेपी ने कब्जा हासिल किया तो 1 राज्यों में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। इसके बाद बिहार में भी राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा भूचाल आ गया है। दरअसल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कल एक बयान जारी करते हुए कांग्रेस को बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस को बताया है कि अहंकार के प्रति, और जो कांग्रेस की ये कहते थे कि कांग्रेस अपने आप में मजबूत है, इसके वजह से कांग्रेस वहां पर हार गई है। इसके लिए कांग्रेस को महामंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस अहंकार ना करे। उन्होंने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस अहंकार में डूब गई थी, इस वजह से उस तीनों राज्यों में कांग्रेस हार गई थी। सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस का गढ़ था और उस जगह हारना कहीं ना कहीं कांग्रेस के अहंकार को ले डूबा है। अहंकार के वजह से कांग्रेस वहां पर हार गई है। इस वजह से पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस की टीम को बड़ा मंथन करना चाहिए कि आखिर में ये तीनों जगह चुनाव क्यों हारी है। आगे पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। देखिए, कांग्रेस के लोकल नेतृत्व उन्होंने अहंकार में इस चुनाव को हारा। एक तो भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंस बहुत हो गए और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया। तो आगे भी बना लीजिएगा। जहाँ पर कांग्रेस पूर्णतः कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव लड़ा नीचे से स्तर तक, वहाँ पर चुनाव जीत गए। राजस्थान में यदि पहले से नहीं होता, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई होती, या पहले से गहलोत साहब और उनके बीच झगड़ा नहीं होता पायलट जी के बीच, तो आपको ये देख लीजिए कितने नजदीक की बात होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इस पर तो समीक्षा होगी ही। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहां से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए। मोदी की गारंटी जो है वो 3 राज्यों में कामयाब हो गया, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया। मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए। तो आखिर मोदी का चेहरा भाजपा ने रखा था। भैया, मोदी जी का तो मध्य प्रदेश में चुनाव भाई भाजपा थी ही नहीं। मोदी जी वो तो दूर रख दिया। उन्होंने तो शिवराज चौहान पर चुनाव लड़ा। कैसी बातें आप कर रहे हैं? यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया पर, वसुंधरा राजे जी पर चुनाव लड़े मोदी। हाँ, तो मोदी जी पर तो लड़े ही नहीं। अब देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस जीती और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस, हाँ, निश्चित रूप से चुनाव हारा है, तो हारे हैं तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे, और उसके बाद जो कैंडिडेट जहाँ, जो पार्टी जहाँ मजबूत है, उसकी वहाँ पर कंप्लीट रूप से उसको ले करके उसको उस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए। अहंकार को खत्म कर देना चाहिए, और बिहार में भी अहंकार को खत्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण, जातीय जनगणना, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा, और तभी हम 2024 में शीर्षक दे पाएंगे।